नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संघर्ष आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि यूपी पीसीएस से रिलेटेड जो हम रिवीजन सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं ज्योग्राफी के, तो आज में हम भारत का भूगोल देखेंगे। और घटना चक्र से पूर्वावलोकन के जो नोट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप उतना पढ़ लेते हैं तो आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। बट ये है कि आपको थोड़ी सी किताब देखना पड़ेगा और यहाँ से चीज़ें, अगर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें लिखा गया है जो जहाँ से क्वेश्चन बनने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, और इस पर ही आप डिपेंड मत रहिए। हाँ, एक मैं कंसेप्ट थोड़ा बहुत देता हूँ और इसके साथ आपके जो फैक्चुअल चीज़ें हैं इसमें पूरे नोट्स में कलेक्ट किया गया है, एकत्रित किया गया है और उसी के ज़रिए हम पढ़ा रहा हूँ। यदि आप इतना पढ़ते हैं तो आपके मैक्सिमम चांस है क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें दे देता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जितने भी सारी है कि हाँ मैक्सिमम चांसेस 110% आने के चांसेस होते हैं, तो वो सारी चीज़ें इस घटना चक्र के काफ़ी लोकप्रिय है। वो मैक्सिमम बच्चे जितने भी लगभग सेलेक्ट होते हैं घटना चक्र को फॉलो करते हैं। आर गेटिंग? तो हम चलते हैं, देर नहीं करेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है भारत का भूगोल में। आज देखेंगे नोट्स घटना चक्र के, ठीक है, इसके बारे में। या ओके, गुड। चलिए, पहला है समान परिचय। देखेंगे समान परिचय में क्या है भारत के बारे में, ठीक है। भारत जो है एशिया महाद्वीप में अवस्थित दक्षिण एशियाई देश है, ठीक है। भारत की पहले हम पटाख से यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। ये है ग्लोब। क्या है? ग्लोब। ये है आपका जीरो विषुवत रेखा, ठीक है। इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। ये है आपका पीछे वाला दक्षिणी गोलार्ध। जीरो अंश दो भागों में डिवाइड करता है। भारत का जो पोजीशन है, जो भारत का स्थिति है, जो भारत का जहाँ स्थित है, जिस क्षेत्र में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो भारत इधर साइड से इक्वेटर से जस्ट ऊपर देखेंगे तो यहीं 8, 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, इस तरह से देखते हुए 4, 5, 6, 7, 8 अंश से यहाँ से स्टार्ट होता है अंडमान निकोबार, ठीक है। और इसके बाद आपका 6 अंश भी, ठीक है, 6 अंश से लेकर 8 अंश तो ऊपर हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा 6 अंश भी। तो इस तरह से भारत का मैप हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से भारत का मैप डेवलप होता है, ठीक है। तो बड़ा छोटा नहीं बना पाए, ठीक है। तो इस तरह से स्थिति है भारत की। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो भारत के देख लेते हैं। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। कैसा देश है? दक्षिण एशियाई, क्योंकि दक्षिण एशिया में आसपास पड़ता है, एशिया महाद्वीप में भारत पड़ता है, ठीक है। इसकी जो अनियमित चतुष्कोणीय आकृति है, इस तरह से, किस तरह से इसकी आकृति है भारत की? या टन 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 टन, या टन टन टन, इस तरह से ना। या कोशिश मैं कर रहा हूँ बनाने का, बट इस तरह से है ना, चतुष्कोण ऐसे। चलिए, तो देखिए ये देश, ये अगर प्राकृतिक देखें कहाँ पे स्थित है, ये हिंद महासागर के उत्तर में, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में, उन्होंने बता दिया। देशांतरीय विस्तार के दृष्टि से, देशांतरीय विस्तार क्या होता है? फटाक से, ये, ठीक है, ये है आपका देशांतरीय विस्तार। इधर साइड किसे? पूर्वी गोलार्ध। गुड। जीरो मेरिडियन जो है, ठीक है, ग्रीनविच जो मेरिडियन टाइम है तो उसको बोलते हैं जीरो। चलिए आगे। भारत क्षेत्रफल के दृष्टि से सातवां, पहला रूस है, दूसरा कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का नंबर। जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा, ठीक है, 135 करोड़ आसपास। 26 जनवरी 2020 में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, जिसमें से दादरा नगर हवेली दमन दीव ये लास्ट के हैं सबसे, ठीक है। इससे पहले आपको 2 नए 2019 में बने थे आपके ये केंद्र शासित प्रदेश, तो एक लद्दाख और दूसरा लद्दाख और कश्मीर, सॉरी, लद्दाख और कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं।
इन्हें समेकित केंद्र शासित प्रदेश, इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर लद्दाख, ठीक है, जम्मू कश्मीर लद्दाख। इसका निर्माण जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन पश्चात हुआ। भारत का कुल क्षेत्रफल, ये देख लीजिए, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 ना, इतना है वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल का स्थलीय भाग लगभग 2.4 है। कितना है, 2.4 है। भारत संपूर्ण विश्व का 17.5 भाग, संसार का तो 2.4 क्षेत्रफल में भारत का योगदान है, लेकिन जनसंख्या में 17.5% है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो भारत का आगे तो देखते हैं क्या लिखा है। भारत का जो मुख्य भूमि से विस्तार है, ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। इसमें ये है उत्तर से दक्षिण तक 3214 और पूर्व से पश्चिम पर 2933। ये देख लेते हैं फटाक से। भारत को कटा इस तरह से है भारत ना, इस तरह से समझ लीजिए। ये जो विस्तार है भारत का, थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। ये जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण, ये इधर साइड का कितना है 3214, और ये कितना है आपका 2933। इसका इंटू कर दीजिए, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई, ओके, 32, 87 और आकर कितना जो भी है 32,263। आगे चलते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला कितना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया, जो पाकिस्तान हड़पा था चीन को दिया 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है आपके एग्जाम में, ठीक है। इस तरह से आप ओके आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना का अंतिम आंकड़ों गाँवों की संख्या गैर कानूनी तो कितना था 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है चीन जो कब्जा किया है गैर कानूनी। और 2011 की जनगणना के अनुसार 6,40,932 गाँव की संख्या है, 6,40,932। अक्षांश विस्तार देखते हैं कितना है। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के अंदर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं, हमने बात कर चुका हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखेंगे सारी बातें बता। अक्षांश क्या होता है, विषुवत रेखा क्या होता है, उसके वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले देख लीजिएगा, रिवीजन सीरीज यूपीपीसीएस और पीपीएससी से रिलेटेड। पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है, ठीक है। ये सब सारी बातें अंशों मिनटों सेकंडों में होता है। पृथ्वी के दो बराबर भागों में 0 अंश, जो जिसको बोलते हैं हम एक ग्रेट सर्कल, एक बृहद वृत्त के नाम से जाना जाता है। 0 अंश से 2 भागों में डिवाइड, अगर 2 विषुवत रेखा से काटा जाए तो जो पृथ्वी का पार्ट होगा 2 भाग में डिवाइड होगा, बराबर भाग में। आयुर्वेदिक विषुवत वृत्त के उत्तर और उत्तरी भाग को उत्तरी गोला, दक्षिण भाग को, ये सब ऑलरेडी बात कर लिए हैं दोस्त। भूमध्य रेखा से उत्तरी अक्षांश की रेखा को उत्तरी अक्षांश, दक्षिण भाग का चलिए आगे, ठीक है। ये सब दिया है, फटाफट देख लीजिए। ये है विषुवत रेखा, ये उत्तरी भाग है, ये दक्षिण, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। ये यमुनोत्तर है, प्रधान यमुनोत्तर जो आपका मेन मेरिडियन रेड लाइन है, ठीक है। ये इसको पश्चिमी और इसे पूर्वी, ओके गुड। ग्रीनविच रेखा, यदि अक्षांश, फटाफट देख लीजिए, ये सब सारा हमने पढ़ चुका हूँ। यदि अक्षांश रेखाएं 0 अंश के अंतराल पर खींची जाती है तो 89 अक्षांश रेखाएं होती है और दक्षिण पे 89 रेखाएं होती है। अभी बात कर रहा हूँ विषुवत वृत्त के लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 है। 2 अंतराल मध्य 121। फटाफट देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है। देखिए ये है आपका पृथ्वी, ठीक है, मान लीजिए गोला तो नहीं है, चपटा है, ठीक है। ये है आपका इक्वेटर, ठीक है। ये 2 के बीच एक, मान लीजिए ये 0 अंश है, 1 अंश है, इसके बीच की दूरी कितना है 111 किलोमीटर। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 इसको पूरा लेकर के 90 तक, ठीक है। इधर साइड 1 2 3 4 लेकर पूरा 90 तक। तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 से लेकर 90 तक 90 लाइन होगी, बट 0 जो 90 है ना, 0 है, वहाँ पे कोई दूरी नहीं है, कुछ नहीं है, वो उसको छोड़ दिया जाता तो कितना हो जाता है 89। और इधर साइड से 89, बट ये एक कॉमन रेखा है 89, तो 89 + 1 179, ओके गुड। चलिए आगे देखते हैं। पूर्व पृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 बराबर भाग में बढ़ती है, प्रधान यमुनोत्तर रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है, ठीक है।
यह लंदन से ग्रीनविच शहर से गुजरती है उत्तर रेखा 0 देशांतर के बीच में। चलिए ये फटाफट हम देख लेते हैं। ये कह रहा है कि भैया ये जो लाइन है ये 0 अंश ये लंदन से खींची जाती है, ठीक है, इंग्लैंड से। तो ये दो भागों में, एक इधर। अगर यहाँ से देखिए इसके विपरीत ये 0 अंश, इसके जस्ट अपोजिट 180 लाइन रहती है, कितना 180 अंश। तो अगर जब भी यहाँ 0 अंश रहेगा और यहाँ से इधर साइड जाते हैं माइनस, इधर बाएं बोले तो इधर पश्चिम और इधर से पूर्व, ठीक है। ये 0 का इधर आप देखते हैं, ये प्लस है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इस तरह होता है ना। तो इधर साइड हम पूर्व बोलते हैं, इधर पश्चिम, इधर माइनस और इधर प्लस। इधर जब एक अंश से मान लीजिए जो एक अंश बराबर 4 मिनट होता है और 15 अंश बराबर 1 घंटे होता है। ये कैसे निकाला जाता है आगे हम देखते हैं। 360 पूरी देख लेते हैं लाइन कितनी होती है, पूरा 360 के आसपास। 180 इधर साइड से, 180 इधर साइड से, पूरा टोटल 360 हो जाता है, ठीक है। तो समझ आ गया कितना होता है। इसके जस्ट अपोजिट ये थोड़ा सा मैप है, फटाफट देख ले। अभी देखते हैं इसके मैप के बारे में क्या है, ठीक है। कहा जाता है कि आपका प्रधान यम उत्तर, कौन सा प्रधान एवं उत्तर, पूर्व पश्चिम, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है। कैसे रेखा है? काल्पनिक रेखा है, सब काल्पनिक रेखा है। ये अगर आप वास्तविक रेखाएं खींचने जाएंगे तो मान लेते हैं कि अगर आप किसी के पास 1 किलोमीटर का एक अगर थोड़ा से आप आगे बढ़ें कि सामने वाला किसी पड़ोसी के घर है और उसके साथ उसके घर के सामने लाइन खींचे तो नहीं आपका घर गिरा कर लाइन खींचा जाएगा, तो वो तो तुरंत लड़ाई कर लेगा, आपको मारने पीटने लगेगा, सब कुछ करने लगेगा, ठीक है, अपने संपत्ति से लेकर। इसलिए ये कोई वास्तविक लाइन नहीं है यार दोस्त, ये एक काल्पनिक लाइन है, ठीक है। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती है। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य बढ़ती जाती है। क्या बढ़ती जाती है? दूरी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो कभी क्योंकि बराबर दूरी नहीं होती, 1 मिनट फटाफट हम देख लेते हैं। ये है आपका पृथ्वी। तो ये लाइन होते हैं ना, ये दो के बीच के जो है, ये दो एक अंश, ये मान लीजिए 0 अंश है, ये 0 अंश, ये एक अंश है इधर साइड। तो इनके बीच के जो इनको बीच का जो स्थान होता है इसको बोला जाता है गोरे। क्या बोला जाता है? गोरे। और इसके बीच के जो स्थान को बोला जाता है जोन। जोन मीन्स कटिबंध, इसको गोरे बोला जाता है, ठीक है। देशांतर रेखा है। तो इनकी जो दूरी है, इनके बीच की दूरी 11.3 और इनके बीच की दूरी जो है ये विषुवत रेखा पर 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। बट ये जैसे जैसे नज़दीक आते रहते हैं तो इनकी दूरी कम होती जाती है और इनकी दूरी जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं दूरियाँ डिफरेंस होती रहती है। इतना आपको जानकारी, तो बस कभी भी पूछता है कि दूरी में डिफरेंस होता है तो जनरली आप बता दीजिएगा। हाँ बिल्कुल डिफरेंस है, विषुवत रेखा पर ज़्यादा दूरियाँ होती है, जैसे नज़दीक आते हैं वहाँ पे कम हो जाता है। ऐसे इक्वेटर से ग्रीनविच के लाइन के आसपास ज़्यादा दूरियाँ होती है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं दूरियाँ कम होती जाती है, ठीक है। भारतीय पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देख लिया हमने। अक्षांश विस्तार जो 6 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश लेकर 37 अंश 6 मिनट 6 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इसको फटाक से देखते हैं ये क्या कह रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए ग्लोब है, ये आपका 1 मिनट, ये आपका ग्लोब है और ये इक्वेटर है, ठीक है। तो मान लीजिए भारत इस तरह से ऐसे अवस्थित है, इस तरह का है भारत यहाँ पे, ठीक है, मान लेते हैं इधर साइड। तो ये इक्वेटर से यहाँ से, और ये भारत में अक्षांश है, अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है भारत। तो यहाँ से 6 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तरी गोलार्ध से लेकर फिर उत्तरी गोलार्ध में ही है 37 अंश 6 मिनट तक, ठीक है। अब देखते हैं आगे देशांतरी में। तो इसकी भूमि से 8 मिनट। अच्छा, ये अगर मुख्य भूमि से देखा जाए तो मुख्य भूमि से मतलब ये होता है कि पृथ्वी, ये भारत का जो आपका ये वाला पोर्शन है, ये कन्याकुमारी, ये इसको मुख्य भूमि बोलते हैं। और बाकी तटीय इलाका है ये अंडमान निकोबार से लेकर ये 6 अंश, यहाँ से जो होता है 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट, ये लेह लद्दाख तक आपका जो है लास्ट बिंदु। अभी इस बिंदु के बारे में बात करेंगे कौन से कहाँ पे है, ठीक। यहाँ पे इंदिरा कौल है और यहाँ पे आपका कौन सा पार्ट है, इसको कन्याकुमारी बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इधर साइड आपका गौर माता, इधर की बुद्ध, ठीक है।
ये गौरमाथा आपका पड़ता है गुजरात के आसपास, पश्चिमी बिंदु होती है, और पूर्वी बिंदु जो होती है आपका अरुणाचल प्रदेश की बिंदु होती है। अभी आगे देखेंगे क्या क्या है, ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 पूर्वी देशांतर के मध्य। फटाक से ये भी देख लेते, ये है, ठीक है, ये 0 अंश है। भारत कहाँ पे? पूर्वी भाग में, इधर साइड है, ठीक है। तो भारत का ये गुजरात वाला क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक, गुजरात वाला क्षेत्र कितना है आपका? 68 अंश 7 मिनट, और ये अरुणाचल प्रदेश का लास्ट वाला 97 अंश 25। ये पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी देशांतर के अंतर्गत, ठीक है, यही बात है इसमें। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित है, ठीक है। भारत का जो कर्क रेखा भारत को डिवाइड करता है, ठीक है, उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित। भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों होता है, क्योंकि हमारे पास गर्मी भी होती है और थोड़ी बहुत ठंडी भी होती है, ठीक है, ठंडी गर्मी दोनों। तब किस में आते हैं? गर्मी वाले मौसम में भी आते हैं। दक्षिण वाला भाग पूर्व ट्रॉपिकल जोन में के अंतर्गत आता है, नॉर्थ वाले में आपको वहाँ पे सब ट्रॉपिकल के जोन के अंतर्गत आता है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल जैसे आपका यूपी हो गया, और इधर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये सब जो क्षेत्र, ठीक है, चल जाएगा। तो अक्षांश 0, उच्च अक्षांश 90 अंश, जो दिन रात की अवधि को अंतर्गत उत्तरी गोलार्ध। पृथ्वी अपने अच्छे से घूमने के कारण से क्या होता है उसका दिन रात का बदलना, ठीक है। ये सब बात कर लिए आप वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले में देख लीजिएगा अच्छे से। अब भारत के कर्क और रेखा के बारे में फटाफट हम देख लेते हैं। कर्क और मकर रेखा क्या है? विषुवत रेखा उत्तर में 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जाता है। कर्क रेखा मध्य शुक्र भारत से जाता है। कितने राज्य से जाते हैं? 8 राज्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछता है। देखिए, ये पहला है गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। आर यू गेटिंग? ठीक है, तो ये फटाफट देख लीजिए, कर्क रेखा है ये भारत को। तो कहाँ से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, इसके बाद ये आपका पश्चिम बंगाल, ये आपका त्रिपुरा, ये आपका मिजोरम, ठीक है। ये इतने 8 राज्य से मोस्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। सूर्य के उत्तरायण कहाँ पे? उत्तरायण भूमध्य रेखा से उत्तर होने के बाद उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर अवधि बढ़ने लगती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसको देख लेते हैं उत्तरायण क्या होता है फटाक से, ठीक है। ये माही नदी है, यहाँ से माहीबंद नदी जो चलती है आपका, ये माही नदी के बारे में हम बात कर लेते हैं फटाक से, 1 मिनट, ठीक है। तो माही नदी जो है ये एमपी से निकलती है। पहले इधर साइड जाती है, फिर इधर साइड, फिर इधर, ऐसे 2 बार काटती है। फिर एक राजस्थान, फिर इधर, फिर ऐसे करके आते हैं, ठीक। तो इसलिए 2 बार काटती है। चलिए आगे उत्तरायण वाला देख लेते हैं। उत्तरायण में कैसे देखते हैं, ये ऐसे देखते हैं। पहले ये है, ठीक है, ये आपके वेटर है, ये है आपका 23.5 अंश, ये 0 अंश, ये आपका 23.5 अंश मकर रेखा। तो जब सूर्य क्या होता है, ये मान लीजिए सन है, इधर इधर से चमक रहा है, बहुत बड़ा सन है यार, छोटा सा समझ लीजिए, आपको समझाने का खाली प्रयास कर रहा हूँ। लाइट चमकती है। तो ये जून के माह में उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। मतलब बड़ा दिन मतलब रातें छोटी होती है, दिन बड़े होते हैं, ये जून के माह में, ठीक है। और 21 जून का सबसे बड़ा। तो यहाँ पे जो सूर्य की किरणें होती हैं, इन्हीं दोनों के बीच में सीधे चमकती है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट एक दूसरा कलर मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अब सूर्य की जो अगर उत्तरायण और दक्षिणायन का मतलब होता है, जैसे यहाँ से सन की रेज ये है यहाँ पे, अगर यहाँ पे है सन की रेज, ये जून हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ से जून से आते हुए यहाँ पे आ जाएगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर से यहाँ से चलेगा इधर साइड आ जाएगा, मार्च 23 मार्च, अप्रैल, मई, जून इधर साइड। जब इधर साइड से इधर ऐसे सूर्य की रोशनी इधर साइड आती है, तो इधर साइड आएगी, उत्तर की ओर आएगी तो उत्तरायण बोला जाएगा। और फिर जब जून से इधर दक्षिण की ओर जाएगी तो यहाँ से बोलता जाता है दक्षिणायन बोला जाता है, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको सूर्य की किरणें किस तरह से, क्योंकि रोटेट करती हैं, रिवॉल्यूशन करती है, पृथ्वी सन की रिवॉल्यूशन करती है, अपने अक्ष पर रोटेट करती है, ठीक है। भारत के अच्छे देख लिए, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट,
अगरतला कहाँ पे है? उत्तरी अक्षांश में 23.5 अंश 50 मिनट इंपॉर्टेंट है। गांधीनगर 23.5 अंश 19 मिनट मोस्ट इंपॉर्टेंट। जबलपुर 23.5 से 11 अंश, ठीक है। उज्जैन है ये आपका जबलपुर बाद उज्जैन 23.5 अंश 9 मिनट। कोलकाता 23.5 अंश 30 मिनट। नागपुर 22 अंश 30 मिनट है कोलकाता, सॉरी। नागपुर 21 अंश 9 मिनट। अहमदाबाद 23 अंश 2 मिनट, ठीक है। वाराणसी आपका 25 अंश 18 मिनट। भोपाल 23 अंश 25 मिनट। सबसे करीब में कौन सा है कर्क रेखा के? तो आपका भोपाल है। ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। ये अंदाज़ा एक होना चाहिए आपको, एक आइडिया होना चाहिए कि कहाँ अगरतला किसके आसपास है। गांधीनगर 23.5 अंश 19 मिनट। सबसे नज़दीक भोपाल है 23 अंश 25 मिनट। फिर आप देखेंगे तो आपका अगर गांधीनगर, ठीक है, इस हिसाब से। और चलिए मानक समय देख लेते हैं। प्रमाणिक मानक समय क्या है आगे। ये देखिए आपका, ये भारत में प्रमाणिक मध्याह्न रेखा भारत समय जो है स्टैंडर्ड मानक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये 23.5 अंश पूर्वी देशांतर में कहाँ है? 23.5 अंश हमने बात किया था इलाहाबाद, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर। इलाहाबाद नहीं है यार, मिर्ज़ापुर से जाती है, इलाहाबाद से भी जाती है, बट मिर्ज़ापुर के जो वहाँ पे एक चौराहा है, कौन सा? अमरावती चौराहा, वहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। वो वहाँ से होकर जाती है। पहले तो इलाहाबाद था, बट अब मिर्ज़ापुर होकर गुजरती है। मिर्ज़ापुर इलाहाबाद से सटा हुआ है, जिला है, ठीक है। भारतीय मानक समय स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मध्य जो टाइम है 0 अंश से कितने? 5.5 घंटा। फटाक से देख लेते हैं ये क्या है, ठीक है। चलिए ये है आपका, ठीक, ये है आपका ग्रीनविच टाइम जो लंदन से होते हुए जाती है, ठीक है। भारत का स्थिति इधर साइड है, तो मान लीजिए ये भारत का कौन सा टाइम है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये 82.5 अंश। यहाँ से 0 अंश है, यहाँ से आती है भारत 82.5 अंश। तो हमने बताया 15 अंश बराबर कितना? 1 घंटे। तो 15 और 15 3 60, 15 5 75, 5 घंटे हो गए। और 75 के बाद आप 7 हाफ मिनट हाफ जो इसका 7 अंश और आगे है, 7 अंश मतलब करीब इसका 1 घंटे होता है 15 मिनट में, तो 7 अंश आधा हो गया। तो ये मान के चलिए कितना? 30, 5 घंटे 30 मिनट आगे। ओके गुड। चलिए समझिए होंगे आप मैं जो बताना चाहता हूँ, ठीक है। विश्व देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक एवं उत्तर में 7 अंश 30 मिनट मतलब 30 मिनट के देशांतर गुणांक के चुना, वही सारी चीज़ें जो हमने बता दी। भारत के बृहद अक्षांश विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। प्रशासनिक अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82.5 अंश पूर्व यामोत्तर के भारत के मानक यामोत्तर चुना गया है, ठीक है। फटाफट देख लीजिए, ये है ये लाइन। तो खास करके ये पड़ता है, यहाँ इलाहाबाद दे दिया है, बट इलाहाबाद पुराना था, अभी नए जोन में तो मिर्ज़ापुर ही माना जाता है, ठीक है। चलिए जो भी है, अगर इलाहाबाद आया तो इलाहाबाद लगा दीजिएगा, नहीं बट अगर प्रयागराज नाम हो गया इलाहाबाद का, मिर्ज़ापुर आया तो मिर्ज़ापुर, ठीक है। जो आपको अगर ज़्यादा करके अगर आपको नए क्वेश्चन रहे, दोनों दिए रहे, तो मिर्ज़ापुर लगाइएगा, अच्छा रहेगा। भारत समय के यामोत्तर कौन से राज्य से होकर जाते हैं भारत का? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कुल 5 होकर, ठीक है। भारत में यामोत्तर पूर्व से पश्चिम दोनों में 180 अंश देशांतर है, हमने बात कर लिया था। ये सब आप देख लीजिएगा वर्ल्ड में, कुल मिलाकर 360 है। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती है, इसलिए इन सभी को महान ग्रेट सर्कल कहा जाता है। ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा है पूर्व में स्थित 180 अंश देशांतर, पूर्वी देशांतर के पश्चिम 180 अंश देशांतर, पश्चिम। फटाफट देख लेते हैं ये क्या कह रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि ये है आपका ग्लोब, ठीक है। तो जितनी भी जैसे हर एक जितनी भी ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल देशांतर रेखाएं हैं, एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे यहाँ 0 है तो इसके विपरीत जो है 180 अंश है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए एक अंश है तो इसके विपरीत 179 होगा ना, एक कम होगा, इधर एक आएगा तो एक इसके विपरीत 179, इधर 5 आगे चलता है, इसके विपरीत यहाँ से 180 में से 5 घटाइए
कितना आ जाएगा 175 ना। तो इसके विपरीत 175। तो जैसे संतरा होता है, संतरे को अगर खड़े खड़े आपको इधर साइड से सीधे में ऐसे काटा जाए तो इसके जस्ट चाहे कहीं से काटें, बस इसके इक्वेटर के पास, चाहे यहाँ से काट लें चाहे इधर से, जब 3D होता आपको मैं समझा देता बढ़िया से। तो संतरे हैं, आप समझ पा रहे होंगे, इस तरह का संतरे होता है तो कहीं से भी काटेंगे तो 2 भागों में डिवाइड होता है। तो यही बात बोल रहा है कि ठीक है, आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, यही बात कर रही है। पूर्वी स्थिति 180 अंश, पूर्वी देशांतर, पश्चिमी 180 अंश, पश्चिमी देशांतर। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ। 24 घंटे में यही बात कर रहे हैं। 24 घंटे में जो 360 अंश घूम जाती है, कुल देशांतर रेखाएं 360 है, एक देशांतर घूमने 4 मिनट होता है, 15 अंश 1 घंटे है। ठीक है, चलिए आगे। सूर्य पूर्व से उदित होता है, पृथ्वी सूर्य के पश्चिम में अपनी धुरी पर घूम रही है, 0 अंश या उत्तर पूर्व की ओर जाने पर समय GMT, आगे पश्चिम। ये सब बातें कर चुका हूँ दोस्त, आप देख लीजिएगा तो उसको भी वर्ल्ड ज्योग्राफी में उसमें अच्छे से समझा रखा हूँ। तो इसमें भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ ये क्या कह रहा है। ठीक है, ये है, ये आपका, चलिए ये आपका 0 अंश, इसके जस्ट विपरीत 180 अंश। अगर इधर साइड जाते हैं तो माइनस होता चला जाता है। तो मान लीजिए यहाँ 0 है, यहाँ पे -1 -2 -3 -3 -12, तो एक दिन कम हो जाएगा। और इधर साइड से जाएंगे +1 +2 +3 +5, जब उधर साइड जाएंगे माइनस कर देंगे और उधर साइड से इधर आएंगे प्लस कर लेंगे। ठीक है, बस यही होता है 180 अंश से। ठीक है, चलिए 12 घंटे में अवधि लगती है, ये ग्रीनविच समय 12 घंटे आगे रहता है। और 0 अंश 180 अंश पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय 100 कितना 12 घंटे का पीछे करता है। ठीक है, 12 घंटे का पीछे का समय मिलता है। 180 पूर्व 100 पश्चिम 24 घंटे हो जाते हैं। ठीक है, दोनों मिलाकर दिन रात का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 अंश पूर्व या पश्चिम या उत्तर के लगभग 7 स्थलखंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। ठीक है, 180 अंश अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पे 8 जगह मोड़ है। इस तरह से ऐसे करके ऐसे है, तो ऐसे करके ऐसे सीधे कहीं पर टेढ़ा है। उसका रीजन है कि कोई देश आ जाता है तो उसके दो, हमारे इसकी टाइम जोन अगर ऐसा सीधी होती तो कोई जोन किसी देश के बीचों बीच 180 अंश आता तो इधर साइड क्या होता है, सोमवार होता है, इधर मंगलवार हो जाता। तो इस तरह की सारी कंडीशन को दूर करने के लिए जो देश आते थे उससे मोड़ दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, दूरस्थ बिंदु देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य गुजरात है, और ये सब हिमाचल प्रदेश, उत्तरी राज्य, दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। सबसे उत्तरी में कौन सा है आपका लेह लद्दाख है, दक्षिण में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, भारत में इतने बृहद क्षेत्रफल के 4 बिंदु हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो सुदूर दक्षिणी बिंदु है उसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, और जो भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी देखते हैं। और उत्तरी बिंदु जो है सियाचिन है, और सबसे ग्लेशियर के इंदिरा कोल कहा जाता है सियाचिन के पास उत्तरी बिंदु। ठीक है, आगे देखते हैं, ये है आपका सियाचिन के पास इंदिरा कोल, सियाचिन के पास ये है तिब्बत आपका अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी बिंदु, उत्तरी बिंदु, ये आपका है पश्चिमी बिंदु। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं गुहार माता। ठीक है, नेक्स्ट है ये आपका है कन्याकुमारी, दक्षिणी बिंदु। ठीक है, तमिलनाडु के मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, और ये आपके दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये ग्रेट निकोबार में है। ठीक, इसके बाद इधर साइड आ जाता है आपका कौन सा, इंडोनेशिया। चलिए, सुदूर पश्चिम बिंदु गुहार माता, सुदूर पूर्वी बिंदु के बुद्ध वो बता दिया मैंने। तमिलनाडु अवस्थित कन्याकुमारी, मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, केप कोरिन भारत के वह जहाँ बंगाल खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मिलते हैं। ठीक है, केप कोरिन। ठीक है, ये तीनों मिलते हैं केप कोरिन को कन्याकुमारी में, बंगाल खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, सीमावर्ती देश देख लेते हैं फटाफट। भारत के निकटतम सबसे पड़ोसी देश कौन सा है यार, भारत को फटाफट देख लेते हैं, पड़ोसी देश कौन कौन सा है। ये मान लीजिए हमारा भारत है, मान लेते हैं, बस मानना ही है दोस्त, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ आपको करना नहीं है, मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको बना देता हूँ टेढ़ में, यहाँ सही से बन नहीं पा रहा। तो इधर साइड आपका पाकिस्तान, यहाँ से ऐसे थोड़ा सा टच होता है आपका अफगानिस्तान, इधर चाइना, यहाँ पे छोटा सा है भूटान,
इधर म्यांमार, यहाँ पे है बांग्लादेश, यहाँ से बांग्लादेश, इधर पानी से सटा हुआ सबसे नज़दीक है श्रीलंका, इधर आपका इधर म्यांमार बात कर लीजिए, यहाँ पे आपका वो क्या है मालदीव, ठीक है। तो यही है पाकिस्तान, यहाँ पे अफ़गानिस्तान मैंने देख लिया यहाँ पे टच करता है, चीन यहाँ पे, नेपाल यहाँ पे बिल्कुल नेपाल, यहाँ पे भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ठीक है। यही सारी बातें इसमें कर रखा है। देश के जो प्राकृतिक मानव निर्मित 2 प्रकार के होते हैं सीमाएँ होती हैं। भारत में स्थलीय सीमा उत्तर में चीन, नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान, ये सब जो है। पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है, उत्तर पूर्व में आपका भूटान में स्थित है। हमने देख लिया कहाँ पर स्थित है, आगे मैप में देख लेंगे। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी बांग्लादेश, यहाँ पे जो भारतीय सीमाएँ कृत्रिम है, यहाँ मानव निर्मित है, जबकि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और चीन, नेपाल, भूटान ये सब प्राकृतिक है। यहाँ पे पूरा पहाड़ है, उसी पहाड़ों को ही संदर्भित किया गया है। तो आपका पाकिस्तान और बांग्लादेश वहाँ पे पूरे डिवाइड करने के लिए एक तार टाइप का इस तरह का रिंग से घेरा गया है, ठीक है उसको, ठीक है। चलिए आगे। भारत की भू सीमा 15,106.7 किलोमीटर, द्वीप सहित जो तट रेखा है 7,516 किलोमीटर है तट रेखा से। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक सूत्र है यार, बचपन में BA। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा लंबाई, फिर आपका चाइना की, फिर पाकिस्तान की, फिर नेपाल की, फिर आपका भूटान की, फिर आपका BA आपका अफ़गानिस्तान की, ठीक है। यही है, इसमें बांग्लादेश से याद कर लीजिए, बचपन में BA। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश 4,096.7, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये इतने राज्य टच करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद कर लीजिएगा। चीन जो है 3,488, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये। पाकिस्तान से जो टच करता है 3,323, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, और इसके बाद पंजाब, राजस्थान, गुजरात। नेपाल को 1751, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ठीक है। नेक्स्ट है म्यांमार आपका ये है 1623, 43, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, भूटान में 699, सिक्किम में, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, अफगानिस्तान सबसे कम, लद्दाख, ठीक है 106 किलोमीटर। बचपन में BA, यम से म्यांमार है, भूल गया था, बोला नहीं था, ठीक है। चलिए याद कर लीजिए, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के, सबसे कम आपका अफगानिस्तान। भारत सबसे लंबी स्थलीय रेखा सीमा बांग्लादेश से, ठीक है, सबसे कम जो छोटी है अफगानिस्तान से, ठीक है। इसके बाद भारत अब बांग्लादेश के बीच पश्चिम बंगाल राज्य है। भारत और म्यांमार के बीच अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करती है। पश्चिम बंगाल भारत और बांग्लादेश के बीच और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आगे देखते हैं कौन कौन से और राज्य। लद्दाख जो करता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से। उत्तराखंड जो करता है चीन, नेपाल से। मोस्ट पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से करता है। इंपॉर्टेंट है पश्चिम बंगाल, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया किस किस से टच करता है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से। सिक्किम जो नेपाल, चीन और भूटान। सिक्किम किससे किससे करता है, नेपाल, चीन, भूटान। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्किम, नेपाल, चीन, भूटान, किससे किससे, नेपाल, चीन, भूटान, इंपॉर्टेंट है यार। असम किससे है, बांग्लादेश, भूटान से। अरुणाचल प्रदेश किससे है, चीन, म्यांमार और भूटान से। मिजोरम कैसे है, बांग्लादेश और म्यांमार से, ठीक है। ये आपका फटाफट देख लीजिए कहाँ कहाँ किससे है। देखिए अफगानिस्तान टच कर रहा है, पाकिस्तान, चीन आपका, और थोड़ा सा मैं छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपका ये चीन हो गया, ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, भूटान सिक्किम से, ठीक है, असम से, ठीक है। और आपका थोड़ा से ये इधर साइड से होते हुए आपका ईस्ट से भी टच करता है, पश्चिम बंगाल से, ठीक है। ये 3 से। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए आप कहाँ कहाँ से। अरुणाचल प्रदेश इधर साइड आपका भूटान, इसके बाद चीन, इधर आपका म्यांमार से, ठीक है। इधर बांग्लादेश आपका हो गया, ठीक है। और ये पाकिस्तान हो गया, ठीक, समझ गए होंगे। चलिए अगर उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम अरब सागर और भारत के प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करती है। भारत और पाकिस्तान की मध्य सीमा अधरोपित
अध्यारोपित मतलब किसी सुपर इम्पोज बाउंड्री कोई दूसरा देश किया, जैसे ब्रिटेन ने किया था भारत में ये सब जो सीमाएं हैं, ठीक है। तो ये देखिए इधर साइड आपका फटाफट ये अरब सागर, ये आपका बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर, ठीक है। ये सब सीमाएं बनाती हैं पानी वाली, ठीक है। म्यांमार उत्तर में हिमालय पर्वत, ठीक है। ये सब बातें कर रहा है इसमें, ठीक है। अध्यारोपित मध्य सीमा होती है, एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा है जिसके महाशक्ति द्वारा अध्यारोपित 1947 में भारत पाकिस्तान ग्रेट ब्रिटेन द्वारा सीमा निर्धारण साझा किया गया था। तो भारत और जो पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ महोदय साहब ने किया था, ठीक है, सर सिरियल रेडक्लिफ द्वारा। और भारत चीन के मैकमोहन साहब ने किया था, ठीक है। मैकमोहन सर 1914 में सर हेनरी मैकमोहन साहब ने। अफगानिस्तान और भारत के डोरंड रेखा था, पहले यही पाकिस्तान रेखा, पाकिस्तान को भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करते हैं, अब अफगानिस्तान भारत को डोरंड रेखा, ठीक है। ये 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डुरन द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था, ठीक है। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, पाक जलडमरू से अलग होता है, ठीक है, मैंने बात किया था। भारत मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, बंगाल की खाड़ी मन्नार की खाड़ी पाक जलडमरू मध्य जोड़ता है, ठीक है। चौड़ाई आपका 6437 किलोमीटर है, ठीक है। इसका नामकरण ब्रिटिश तत्कालीन प्रेसिडेंट गवर्नर थे रॉबर्ट पार्क के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारत और म्यांमार के मध्य हिमालय उत्तर पूर्व श्री अराकान योमा नागा पटकाई स्थलीय सीमा बनाती है, ठीक है। भारत की इरावदी नदी म्यांमार को अलग करती है, इरावदी वहाँ की फेमस नदी म्यांमार की, उसको भारत और म्यांमार को अलग करती है, सीमा बनाती है। त्रिपुरा राज्य पश्चिमी दक्षिण में 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है ये। इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, लद्दाख और सिक्किम भी तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सब याद कर लीजिएगा यार। अराकान योमा नागा पटकाई और अराकान योमा जो है ये कहाँ पे म्यांमार में है, बट नागा पटकाई जो है ये आपके भारत में अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और ये सीमा बनाती है, ठीक। इरावती नदी भी सीमा बनाती है भारत में। और इसके बाद जो सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किससे लगता है, लद्दाख और सिक्किम में भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और त्रिपुरा में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगता है, ठीक है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं के बाद भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिमी बंगाल, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब से होकर गुजरती है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश की सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब राज्य आपकी इनकी सीमाएं म्यांमार से स्पर्श करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, क्वेश्चन पूछ सकता है छोटे एग्जाम में। भूटान सर्वाधिक असम से लगता है, भूटान की सर्वाधिक सीमा असम से राज्य से स्पर्श करती है। इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश से भी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से भी। इसके पश्चात क्रम से अरुणाचल प्रदेश से भूटान की सीमा लगती है। थोड़ा सा अरुणाचल की सीमा ये गलत है थोड़े से, क्या 217 किलोमीटर दिया है, बट आप चेक कर लीजिएगा। पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों की सीमा, इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश पश्चिम बंगाल सिक्किम राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, ठीक है, भूटान से। भारत और चीन की सीमा मध्य 3488 किलोमीटर स्थलीय सीमा है, जो लद्दाख के 1597 किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश के आपको 200 किलोमीटर और उत्तराखंड के 345 किलोमीटर, सिक्किम के 220 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश के 1126 किलोमीटर विस्तृत है, ठीक है। ये यहाँ तक हमने आज बात कर ली है, कितना हो गया, ठीक है, लगभग सही है। तो कल नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फिर इसकी जो पर्वत हैं और फिर पठार नदी है, झील, ये सब देखेंगे वीडियो में। अभी यहाँ तक हमने आज देख लिया, ठीक है, ये भारत के भूगोल में। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए हों सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।